अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का क्लास 8th के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। कल हमने एक्सरसाइज 11.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाया था, पार्ट नंबर फर्स्ट। आज हम उसी का पार्ट नंबर फर्स्ट समझा देंगे दूसरे तरीके से। तो देख लीजिए क्या है इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। ये है 8 रेज्ड पावर -1 इंटू है 5 रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाय है 2 रेज्ड पावर -4। इसको हम इस तरह करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि इसका डिवाइड 1 है और पावर -1 है, पॉजिटिव बना दिया मैंने। उसके बाद इंटू रखेंगे 5, जब 3 बार जरब करेंगे तो 125 आता है, डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइड 1 है तो 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। रेसिप्रोकल ये आपने सीख लिया है। -4 इसको +4 बना दिया। जब हम 8 को लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 8, इसका मतलब है अगर पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए मैंने रेसिप्रोकल ले लिया ताकि पावर पॉजिटिव आया। पावर क्या है 1 है अब, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 है, इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया 1/2, क्योंकि 2 का डिवाइड क्या है 1 है। तो जब हम उसका उल्टा लेते हैं यानी कि रेसिप्रोकल तो 1/2, तो पावर नेगेटिव था अब पॉजिटिव बन जाएगा 4। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस 125 को 1 से जरब कीजिए, आएगा 125 डिवाइडेड बाई 8 होल डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 को 4 बार जरब कीजिए तो 16 आता है। 1 को भी 4 बार जरब करना था लेकिन 1 ही आता है आंसर। अब इसको आप सामने लिख सकते हो 125 डिवाइडेड बाई 8। अब ये जो डबल डिवाइड है ये तो रेसिप्रोकल जरब लगता है इसका, 1 डिवाइड बाई 16 इसका रेसिप्रोकल आएगा 16 डिवाइड बाई 1, लेकिन डिवाइड के बदले मैंने क्या लिखा इनटू। किस डिवाइड के बदले? इसके बदले। अब कीजिए 8 1 8 8 2 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 125 बनता है 250। किस तरह? 2 5 10, 0 लिखा मैंने, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, 1 1 डिवाइड में 1 डिवाइड 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट। अब आप देख लीजिए इसी का पार्ट नंबर सेकंड। इसका पार्ट नंबर सेकंड है 5 रेज्ड पावर -1 इंटू 2 रेज्ड पावर -1, उसके बाद बाहर 6 रेज्ड पावर -1 इज इक्वल टू, यहां पे बेस 5 है, यहां पे 2 है, लेकिन पावर -1 सेम है, लेकिन किस में है? जरब में। जरब और डिवाइड में जब बेसिस होंगे और पावर अगर सेम होंगे, पहले इनको यही ऑपरेशन कीजिए जो बीच में है। जरब है तो जरब कीजिए, 5 2 10, 2 पावरों के बदले एक ही पावर, उसके बाद इंटू 6 रेज्ड पावर -1। ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में 2 थे, मैंने 2 को एक ही बना दिया। अब चलिए यहां पर फिर वही मसला, 10 बेस है, पावर -1 है, 6 बेस है, पावर -1 है, सेम पावर है लेकिन किस में? जरब में है, तो जरब कीजिए 10 6060 रेज्ड पावर 2 पावरों में से एक ही इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 60 का डिवाइड क्या है 1, रेसिप्रोकल लीजिए ताकि पावर पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव के बदले आप पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्या? 1 पावर 1 पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 होता तो मैं लिखता 2, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज्ड पावर टू m डिवाइडेड बाई 5 रेज्ड पावर टू 3 इज इक्वल टू 5 रेज्ड पावर 5। फिर दोहराता हूं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज्ड पावर टू m डिवाइडेड बाई 5 रेज्ड पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज्ड पावर टू 5। हमारे पास है 5 रेज्ड पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज्ड पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज्ड पावर टू 5, और 5 रेज्ड पावर m 5 रेज्ड पावर टू m, ये डिवाइड है, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा तो लिखेंगे हम 5 रेज्ड पावर 5 डिवाइड 5 है उधर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा 5 रेज्ड पावर टू -3। मगर आप अच्छी तरह जानते हो जो यहाँ पे डिवाइड होता है हम कहते हैं उधर चला जाता है, इंटू होता है। ये असल में उधर नहीं चला जाता है। जिस तरह आपको समझाया था मैंने,
4x इज इक्वल टू 7, 4x इज इक्वल टू 7। तो ये 4 इसके साथ ज़रब है, उधर चला जाता है, डिवाइड होता है, ये असल में नहीं होता है। हमें यहाँ x रखना है तो इस 4 को हटाना है। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब 4 यहां से हटाना है, जो 4x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस इक्वेशन को डिवाइड 4 से करना है, यहां से भी और यहां से भी। ये 4 और ये 4 कट होता है, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 7/4। तो यही ट्रिक हमने याद रखी है कि अब हम ये स्टेप नहीं दिखाते हैं। असल में इनटू वाला हटता है डिवाइड से, प्लस वाला हटेगा माइनस से। मिसाल के तौर पर अगर ये है x + 4 इज इक्वल टू 7, अब ये 4 आपको हटाना है, ये 4 इसके साथ ऐड है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। x + 4 - 4 दोनों तरफ से 7 - 4, 4 - 4 वहां पे कुछ नहीं बचता है, आपके पास बचता है x इज इक्वल टू 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3। तो हम ये स्टेप दिखाते हैं और ये स्टेप हम नहीं दिखाते हैं। तो अब हम डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बताते हैं कि ये प्लस है, इसके साथ उधर चला जाता है, माइनस होता है। एक्चुअली ये 4 नहीं होता है, ये वो वाला 4 होता है जो हमने सब्ट्रैक्ट किया होता है। ये आपने सीखा है तो आप यही ट्रिक आप याद रख लीजिए। तो ये डिवाइड है, उधर चला जाता है, क्या इनटू होता है। अब देख लीजिए यहां पे आया फिर 5 रेज़्ड पावर m इज इक्वल टू बेस, दोनों बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, लेकिन किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। 7th में आपने पढ़ा है, तो जब दो बेसिस मल्टीप्लिकेशन में होती हैं पावर्स ऐड होते हैं, यानी कि पावर्स को एडिशन में रखना होता है। 5 + -3, 5 + -3 और 5 रेज़्ड पावर m इज इक्वल टू 5 यहां तो ऐड नहीं होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। 5 में से 3 तो 2 आया, ठीक है। अब आप अंदाजा कीजिए, बेस सेम है, बीच में इक्वल टू है, यहां पे पावर क्या है और यहां पे पावर क्या है, 2 है पावर, तो अब यहां पे पावर क्या होना चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं हम, 2 रेज़्ड पावर ये डब्बा इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर, आप ही बताइए क्या रखते हैं, चलिए 3 रखते हैं, 3। तो इसका आंसर हम निकालेंगे, 2 को 3 बार ज़रब करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 8। तो यानी कि इस साइड में आंसर आया 8 इज इक्वल टू के इस साइड में क्या आया आंसर 8। अब आपको यह बताना है 2 का पावर क्या रखेंगे ताकि आंसर आएगा 8। चलिए चेक करते हैं, 5 रखेंगे 2 का पावर, 2 को 5 बार ज़रब करना है, 2 × 2 × 2 × 2, जब 5 बार ज़रब करेंगे तो 32 आता है आंसर। क्या आता है, 32। अब बताइए 32 और 8 बराबर हैं आपस में, नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे 5 नहीं हो सकता है। अब 4 चेक करते हैं, 2 को 4 बार ज़रब कीजिए तो 16 आता है, तो 16 और 8 भी आपस में बराबर नहीं है, तो इस लिहाज से क्या है होना चाहिए, तो 3 करते हैं चेक, 3, 2 को 3 बार ज़रब कीजिए तो क्या आएगा 8, क्या आएगा 8। और आपको पता है अगर यहां पे x है, x के बराबर है, 7 के बराबर होना चाहिए। जब एक जैसे होते हैं तो पावर्स भी सेम होने चाहिए, जब बेसेस यहां पे बराबर हैं तो पावर्स भी बराबर होने चाहिए। जब इक्वलिटी में हम लिखते हैं, यानी कि जब बीच में क्या सिंबल होगी, ये इक्वलिटी की सिंबल होगी। अगर आप इसको लिखोगे 4, इसको भी 4 लिखना है, अगर इसको आप m लिखोगे इसको भी m लिखना है, लेकिन हमें m का असल में वैल्यू निकालना था, यानी कि अगर यहाँ पे m है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जब यहाँ पे 3 है, तो जब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो अब आपको क्या याद रखना है, जब बेस आपस में बराबर होंगे तो बीच में अगर आप इनको इक्वलिटी की साइन सिंबल लगाते हो तो इसका मतलब फिर पावर्स जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये पावर और ये पावर आपस में बराबर है। अब आप बताइए फिर m किसके बराबर निकला, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2, सीधे हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।